अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल, जिसके लिए मैंने सब्जियां काट के रख दी हैं, साथ ही चिकन को बॉईल करके श्रेड करके रख दी है। और आज आप लोगों के लिए एक ख़ास टिप, बिना किसी झंझट के कैसे पट्टियाँ बनाएं। तो रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, इसके लिए आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। आज की रेसिपी बनाने के लिए आपने सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है अपने पैन में। ऑयल को आपने हल्का सा गर्म करना है। जब गर्म हो जाएगा ऑयल, तो इसमें हमने एक छोटा चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट डाला है। लहसुन के पेस्ट को आपने हल्का सा भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस स्मेल चली जाए उसकी। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जी में सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को आपने हल्का सा जो है वो सॉफ्ट करना है, इसको ब्राउन नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो आप सब लोगों का शुक्रिया। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं साथ डाल रही हूँ चिकन। चिकन मैंने इसलिए यहाँ पे पहले डाला है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि चिकन की जो है हमें स्मेल आती है। अगर आप प्याज और यहाँ पे कुकिंग ऑयल के साथ चिकन को थोड़ा सा सौते कर लेंगे तो वो जो स्मेल है आप लोगों को आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे चिकन को आपने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा भून लिया तो चिकन जो है आपका सख्त हो जाएगा और फिर आपको रोल के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पे डालें बाकी की सब्जियाँ। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी, उनको बारीक काट लिया है। आधा फूल मैंने बंद गोभी का लिया है, उसको काट लिया है। 2 से 3 गाजरें लेके उसको कद्दूकश कर लिया है मैंने, और ये सारी सब्जियाँ हम इसमें ऐड कर लेंगे। सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हाई नहीं हुई तो सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं और फिर बहुत ज़्यादा मैसी सी हो जाएंगी। साथ ही हम शामिल कर लेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक थोड़ा आप हल्का डालिएगा क्योंकि इसमें सिरका भी जाएगा। यहाँ पे हम शामिल करें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, और साथ ही 1 खाने का चम्मच हम सिरका शामिल कर देंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चम्मच की मदद से सारी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि नमक और सिरका वगैरह इसमें अच्छे से शामिल हो जाए, और फिर इसको हम ढक के रख देंगे ताकि सब्ज़ियाँ अपने पानी के अंदर गल जाएं। सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, आप देख रहे हैं, और पानी भी खुश्क हो चुका है। अच्छे से पानी आपने खुश्क करना है। स्प्रिंग रोल की फिलिंग हमारी तैयार है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। पट्टियाँ बनाने के लिए मैंने ली है 3 कप मैदा, 1 खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। डो हम हाथ की मदद से गूंदेंगे। पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है डो में। पानी एकदम से आप नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर आपने एकदम से पानी डाल दिया तो आपकी डो जो है वो अच्छे से नहीं गूंदी जाएगी। डो हमारी तैयार है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पट्टियाँ बनाने के लिए सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। उसके बाद आप डो को हाथ की मदद से थोड़ा सा फैलाएंगे, और फिर हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे। बेलन की मदद से हम डो की एक पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बड़ी सी रोटी हमारी बेल चुकी है, तो साइडों से थोड़ा थोड़ा मैं इसको काट रही हूँ, एक बराबर इसके लेवल कर रही हूँ कोने।
अब यहाँ पे हम अपने रोलों के लिए पट्टियाँ जो है काट लेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको लंबी चौड़ी पट्टी चाहिए। मैं 6 बाय 6 की पट्टियाँ काट रही हूँ। आप देख रहे हैं झटपट से हमारी रोल की पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं बिना किसी झंझट के। यहाँ पे अब हम अपने रोल की फिलिंग कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। साइडों को थोड़ा सा आप फोल्ड कर लेंगे और फिर आप इसको एक साइड से पकड़ के फोल्ड करते जाएंगे। कोने पे आप थोड़ा सा इसके लेवी लगाएंगे, मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको इस तरह बंद करने के लिए अच्छे से बंद हो जाएगा। और फिर जब आप फ्राई करेंगे तो आपके रोल जो है वो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। रोल हमारे तैयार हैं। आप इनको 1 माह तक आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।